हेलो अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। इससे पहले बच्चों मैंने 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर रखे हैं बच्चों। आज है बच्चों चैप्टर नंबर 12। चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 को बच्चों। देखिए बच्चों, आज पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो चैप्टर है बच्चों, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सारे टॉपिक्स वन बाय वन पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखो मुझे टॉपिक क्या है, आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है बच्चों, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो जो लाइट कैसे डिस्पर्स होता है बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कि लाइट कैसे डिस्पर्स होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होता है तो क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन होता है। जब लाइट बच्चों एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होता है तो क्या होता है बच्चों, ये सारी चीज़ें आज समझेंगे। चलें समझते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है डिस्पर्जन का डेफिनेशन क्या है बच्चों, splitting of white light into its constituent colors when it passes through a glass prism। क्या लगा बच्चों, स्प्लिटिंग। कुछ स्प्लिटिंग का मतलब बच्चों ब्रेक हो जाना, टूट जाना बच्चों, उसकी कंपोनेंट्स में टूट जाना बच्चों। क्या बच्चों, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। जो व्हाइट लाइट है वो अपनी कंपोनेंट्स में टूट जाता है बच्चों, स्प्लिट हो जाता है बच्चों। ऐसे कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कैसे बच्चों, देखिए क्या लिखा है बच्चों, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट। जो कंस्टिट्यूएंट का मतलब है कंपोनेंट। क्या बच्चों इसका मतलब, कंपोनेंट। बच्चों इसका मतलब ये होगा जो व्हाइट लाइट है बच्चों वो अपनी कंपोनेंट्स में टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है बच्चों। जो कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, जब वो ग्लास प्रिज्म में बच्चों पास करेगा बच्चों व्हाइट लाइट तो क्या होगा बच्चों, वो टूट जाएगा अपनी कंपोनेंट्स में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बच्चों। देखते हैं बच्चों कैसे स्प्लिट हो रहा है बच्चों। देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है। क्या है बच्चों, ये एक ग्लास प्रिज्म है बच्चों। तो ये प्रिज्म का बेस है बच्चों, ये क्या है बच्चों, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये बच्चों क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो बच्चों ये हमारे पास एक गिलास हो गया बच्चों। देखिए बच्चों, सपोज करें ये हमारे पास क्या हो गया, ईयर हो गया बच्चों। ये क्या बच्चों, ईयर। ये क्या बच्चों, गिलास प्रिज्म है। देखिए बच्चों, अगर हमारे पास व्हाइट लाइट यहाँ से ऐसे आया बच्चों, ये क्या है बच्चों, व्हाइट लाइट यहाँ से ऐसे आ रहा है बच्चों, तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हमारे पास रेयर मीडियम हो गया। रेयर मीडियम बच्चों जहाँ एयर की मालिक्यूल्स कम हो, और डेंसर मीडियम जो वो है जहाँ पार्टिकल्स क्लोज हो, उसे कहते हैं डेंसर मीडियम। तो बच्चों ये क्या है, डेंसर मीडियम है गिलास, और बच्चों हमारे पास एयर क्या है, एक रेयर मीडियम है। तो बच्चों चलिए समझते हैं। देखिए बच्चों, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में एंटर हो जाता है बच्चों, क्या होता है फिर बच्चों, जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम एंटर हो जाता है बच्चों व्हाइट लाइट, तो आगे बच्चों अपनी कंपोनेंट्स में टूट जाता है बच्चों। कैसे बच्चों, ये व्हाइट लाइट आगे जाके 7 कंपोनेंट में टूट जाएगा। कितने कंपोनेंट बच्चों, 7 कंपोनेंट्स की बनेगी। देखिए बच्चों, 1 2 3 4 बच्चों 7 कंपोनेंट्स में टूट जाएगा। तो ये क्या था, एक व्हाइट लाइट है। जो व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास किया बच्चों, प्रिज्म से पास करने के बाद बच्चों व्हाइट लाइट 7 कंपोनेंट्स में, 7 कंस्टिट्यूट में टूट गया बच्चों, जो स्प्लिट हो गया बच्चों। तो जिस स्प्लिटिंग वाले प्रोसेस को कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बच्चों, जब व्हाइट लाइट अपनी कंपोनेंट्स में, अपनी कंस्टिट्यूट में जो स्प्लिट हो जाए उसे कहा जाता है क्या बच्चों, उसे कहा जाता है बच्चों डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये बच्चों ये हमारे पास क्या था बच्चों, आपके सामने लिखा हुआ व्हाइट लाइट। तो बच्चों व्हाइट लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम एंटर हुई तो क्या हो गया बच्चों, जो यहाँ प्रिज्म ने क्या किया बच्चों, जो व्हाइट लाइट है उसको अपनी कंपोनेंट्स में जो ब्रेक किया बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ 7 कंपोनेंट्स हैं बच्चों। बच्चों यहाँ हमारे पास रेड कलर भी होगा, बच्चों यहाँ हमारे पास बच्चों क्या होगा, इंडिगो होगा, ब्लू होगा, ऑरेंज होगा, येलो होगा, सारे कलर्स होंगे बच्चों। कितने कलर्स, 7 कलर्स में हमारा व्हाइट लाइट जो है बच्चों वो क्या होता है बच्चों, स्प्लिट हो जाता है बच्चों। जब बच्चों व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जाए उस फेनोमेना को कहा जाता है क्या बच्चों, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है बच्चों, डिस्पर्जन ऑफ लाइट ये है व्हेन व्हाइट लाइट बच्चों स्प्लिट इनटू इट्स 7 constituent components into 7 components, then it is known as, इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इसे कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जो आपको देख रहे हैं कि ये व्हाइट लाइट है, तो ये व्हाइट लाइट प्रिज्म में एंटर हो रहा है, तो बच्चों प्रिज्म क्या है बच्चों, एक डेंसर मीडियम है। क्या है बच्चों, एक डेंसर मीडियम है। तो बच्चों क्या होगा, जब लाइट बच्चों व्हाइट लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम एंटर हो रहा है, तो बच्चों आपको पता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंटर होता है बच्चों, तो वहाँ क्या होता है बच्चों, वहाँ रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होता है। क्या बच्चों, वहाँ रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होता है। तो बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रिफ्रैक्शन का फेनोमेना हो रहा है बच्चों। देखिए आप खुद व्हाइट लाइट जब मुझे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम एंटर हो रहा है बच्चों, मुझे रेयर मीडियम कौन सा होता है बच्चों, तो जो ईयर है उसे कहा जाता है रेयर मीडियम। क्या बच्चों, ईयर को रेयर मीडियम कंसीडर किया जाता है। तो मैं लिख रहा हूँ रियर।
रेयर मीडियम, तो ये क्या हो गया डेंसर मीडियम। जब जो लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में एंटर हो रहा है तो 7 बच्चों कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो रहा है बच्चों, आप देख रहे हैं। बच्चों ये सपोज हमारे पास रेड हो गया बच्चों, ये क्या हो गया बच्चों ब्लू हो गया बच्चों, ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास बच्चों सपोज करें ऑरेंज हो गया बच्चों, तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये वायलेट हो गया बच्चों, आप देख रहे हैं खुद। तो बच्चों ये क्या हो गया बच्चों, ये सपोज करें क्या हो गया बच्चों येलो हो गया। तो बच्चों क्या होगा, ये 7 कंपोनेंट्स में जब व्हाइट लाइट 7 कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाता है बच्चों, उस फेनोमेना कहा जाता है क्या बच्चों, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जो मेरा आपको समझ आ गया डिस्पर्जन क्या है। देखिए मुझे यहाँ क्या लिखा हुआ है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम। जब लाइट रेयर मीडियम से आप देखो देख रहे हैं यहाँ ईयर क्या बच्चों रेयर मीडियम है। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम एंटर हो जाता है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होता है। क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होता है। देखिए बच्चों जब लाइट एक एयर से जब मुझे ग्लास प्रिज्म एंटर हो रहा है तो मुझे यहाँ व्हाइट लाइट था बच्चों, जब ये एंटर होने के बाद बच्चों हमारे पास यहाँ क्या है बच्चों 7 कलर्स में टूट गया, 7 कंपोनेंट्स में जो क्या हो गया स्प्लिट हो गया। तो देखिए स्प्लिट क्यों हो रहा है बच्चों, इसकी वजह क्या है, इसकी काजेस क्या है, इसकी रीजन क्या है कि व्हाइट लाइट 7 कंपोनेंट्स में क्यों बच्चों स्प्लिट हो जाता है। चलो समझते हैं बच्चों उसके रीजन। देखिए बच्चों आपको पता है V F लैम्डा क्या होता है बच्चों, ये स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला है बच्चों। तो बच्चों V F लैम्डा ये क्या बच्चों स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला है बच्चों। तो आपको पता है F क्या है बच्चों फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों क्या है हमारे पास जो लाइट होता है बच्चों उनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहता है बच्चों, क्योंकि बच्चों सारे जो लाइट है बच्चों वो सूरज से बच्चों एमिट होते हैं, रेडिएशन सूरज से एमिट होते हैं, तो इसलिए बच्चों उनका फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहता है बच्चों। तो बच्चों इनका सारा का फ्रीक्वेंसी क्या है सेम है, लेकिन बच्चों इनका वेवलेंथ चेंज होता है बच्चों, क्योंकि बच्चों वेवलेंथ जो मीडियम डिपेंड भी है, डिफरेंट मीडियम में जो इसका वेवलेंथ जो चेंज होगा। और स्पीड क्या है बच्चों, स्पीड बच्चों ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, स्पीड बच्चों वेव किस चीज़ पे डिपेंड करता है बच्चों, आपको पता है स्पीड डिपेंड करता है बच्चों किस मीडियम पे बच्चों एयर में जो अलग होगा स्पीड स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होगा बच्चों, हमारे पास सॉलिड में डिफरेंट होगा, लिक्विड में डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये हो गया बच्चों डिफरेंट मीडियम में क्या होता है बच्चों स्पीड ऑफ वेव डिफरेंट हो जाता है। तो बच्चों इस डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ वेव डिफरेंट होने की वजह से, वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से बच्चों क्या होता है बच्चों फिर हमारे पास रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होता है और लाइट डिस्पर्स होता है 7 कलर्स में। देखिए बच्चों आपको देख रहे हैं तो मुझे क्या लिखा है लैम्डा चेंजेस, इसका मतलब इसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है बच्चों, वेलोसिटी चेंजेस इसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट कैसे डिस्पर्स होता है बच्चों, मैं सर ने आपको सारी चीज़ें समझाए हुए हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम रहता है और वेलोसिटी और बच्चों वेवलेंथ चेंज होने की वजह से बच्चों क्या होता है हमारे पास रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होता है और बच्चों क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। तो बच्चों चले आगे समझते हैं। देखिए बच्चों लाइट हमारे पास व्हाइट लाइट जब 7 कलर्स में क्या होता है स्प्लिट हो जाता है तो बच्चों हमारे पास 7 कलर्स को कहा जाता है वेबगोर। वेबगोर क्या होता है बच्चों, देखिए वेबगोर बच्चों बी से हमारे पास वायलेट आता है बच्चों, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड आ रहा है बच्चों। आप देख रहे हैं बच्चों हमारे पास कितने कलर्स हो गए बच्चों 7 कलर्स हो गए। इसका मतलब ये हो गया व्हाइट लाइट 7 कलर्स में क्या होता है स्प्लिट हो जाता है, ये सारे 7 कलर्स हैं। देखिए बच्चों ये जो 7 कलर्स हैं ना बच्चों इन 7 कलर्स को कहा जाता है क्या स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है बच्चों, स्पेक्ट्रम बच्चों बैंड है, पट्टी है किसका बच्चों जो 7 कलर्स है बच्चों, इन 7 कलर्स की बैंड को कहा जाता है क्या बच्चों स्पेक्ट्रम कहा जाता है। देखिए बच्चों सपोज कर मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ बच्चों, ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया ये वायलेट हो गया बच्चों, ये हमारे पास क्या हो गया इंडिगो हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया ब्लू हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया ग्रीन, ये क्या हो गया येलो और ये ऑरेंज बच्चों। बच्चों आप देख रहे हैं एक क्या बच्चों बैंड बन रहा है, एक बच्चों क्या बन रहा है बैंड बन रहा है बच्चों। ये हमारे पास वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन ये बैंड बन रहा है, इस बैंड को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। क्या बच्चों स्पेक्ट्रम क्या बच्चों बैंड ऑफ कलर्स, जो कलर का बैंड उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। देखिए बच्चों अभी हम यहाँ बात करेंगे वायलेट और रेड कलर का। तो क्या होता है देखिए बच्चों जो वायलेट कलर है उसका स्पीड सब कम होता है, सबसे ज़्यादा स्पीड वायलेट कलर का कम होता है बच्चों, बाकी सारे कलर का स्पीड ज़्यादा है, वायलेट कलर का स्पीड कम है बच्चों। स्पीड कम क्यों है बच्चों, इसलिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ज़्यादा है बच्चों। जिस मीडियम में जिस चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा बच्चों तो क्या होगा बच्चों उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। इसका मतलब ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा है तो उसका स्पीड क्या होगा बच्चों कम होगा।
जो और क्या है, इसका डेविएशन इज मैक्सिमम, जो डेविएशन है वो मैक्सिमम है। डेविएशन का मतलब बच्चों, डेविएशन का मतलब बच्चों क्या बच्चों, मैं आपको यहाँ समझा बच्चों। देखिए बच्चों, ये लाइट यहाँ से आ रहा है बच्चों, यहाँ से क्रॉस करके बच्चों इसको सीधा आगे जाना चाहिए। क्या बच्चों, इसको सीधा आगे जाना चाहिए था, लेकिन बच्चों ये क्या हो गया, डेविएट हो गया बच्चों, ये मुड़ गया, जो डेविएट हो गया बच्चों। जो डेविएट हो रहा है जिसकी कहते हैं डेविएट, जितना ज़्यादा जो डेविएट होगा तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या होता है, वायलेट लाइट है उसका डेविएशन मैक्सिमम है। समझ आ गया बच्चों आपको? मैं देखिए मुझे रेड कलर देखें, स्पीड मैक्सिमम, मुझे रेड कलर का स्पीड मैक्सिमम, रेफ्रेक्टेड इंडेक्स इज मिनिमम, क्योंकि मुझे रेफ्रेक्टेड इंडेक्स कम है इसकी वजह से उसका स्पीड ज़्यादा है बच्चों। और डेविएशन बच्चों क्या इसका बहुत कम है, बहुत छोटे एंगल में डेविएट हो जाता है। इसका मतलब मैं आपको यहाँ समझाऊँ डेविएशन का मतलब क्या है बच्चों। सपोज क्या ये हमारे पास वही प्रिज्म है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये लाइट हो गया बच्चों, वाइट लाइट, ये जो यहाँ आगे जाके ये स्प्रेड हो जाता है बच्चों। देखिए बच्चों लाइट को सीधा आगे जाना चाहिए था, लेकिन बच्चों यहाँ स्प्रेड हो गया, मुझे ये क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन बच्चों क्या होता है कि हमारे पास रेड कलर होता है, उसका एंगल ऑफ डेविएशन बहुत कम होता है। जो हमारे पास क्या है, यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम, लेकिन बच्चों हमारे पास जो डेविएशन ऑफ वायलेट कलर है उसका मैक्सिमम हो जाता है। इसका मतलब बच्चों वो बहुत ज़्यादा डेविएट करेगा, जो आप देख रहे हैं इसका एंगल ज़्यादा है, और जिसका एंगल ज़्यादा मतलब उसका डेविएशन ज़्यादा हो गया। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आगे होंगे बच्चों। आज जो आपने आज पढ़ा डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है बच्चों, उसको रिजल्ट में समझा है बच्चों। उसके बाद हमने पढ़ा स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो बच्चों उसके बाद हमने पढ़ा वायलेट और रेड कलर की जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़े। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके बच्चों।